नमस्कार साथियों। तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट क्या होता है, ये संपूर्ण जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूं अगले 10 मिनट में। अब भाई एसएससी एक ऐसी कमीशन है जो कि विभिन्न विभिन्न परीक्षाएं कंडक्ट कराती है, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी। ये सारी परीक्षाएं जो है एसएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराई जाती है। अब वो नौकरियां जो इन सभी एग्जाम के अंतर्गत नहीं आ सकती, उसको रखा जाता है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के भीतर। तो किन किन पॉइंट्स पर हमारी चर्चा होगी एक बार जान लेते हैं यहां पे। ठीक है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब इसमें आपको पोस्ट कौन कौन सी मिलती है, कितनी चरणों में परीक्षाएं होती हैं, योग्यता क्या है, आपको हर पोस्ट की सैलरी कितनी मिलती है, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ये संपूर्ण जानकारी आप लोग को जो है इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगी। तो इसके बाद कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है ना। इसी तरीके के सेशंस मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूं जो बहुत परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं यहां पे। तो अगर मैं बात करूं सिलेक्शन पोस्ट फेज 13, ठीक है, फेज जैसे इससे पहले साल फेज 12 हुआ था, उसके पहले वर्ष में फेज 11, ठीक है, फिर फेज 10 हुआ था, फिर फेज 9, ऐसे करते करते इस वर्ष जो 2025 में होगा, एसएससी ने कैलेंडर ऑलरेडी आउट किया हुआ है कि फेज 13 की जो परीक्षा है सिलेक्शन पोस्ट की, 16 अप्रैल को इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। एक महीने का समय लगभग आपको दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए, और जो आपकी परीक्षा है वो जून से जुलाई में कंडक्ट हो जाएगी, यानी कि अभी भी आप लोग के पास तैयारी का कम से कम 3 महीना जो है वो सॉलिड दिया गया है। ठीक है, अब सिलेक्शन पोस्ट क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया। यहां पर आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की जो नौकरियां हैं वो मिलती है। यहां पे जो लेवल ऑफ एग्जाम है, सिलेक्शन पोस्ट आपका यार 3 चरणों में कंडक्ट कराया जाता है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास की परीक्षा अलग से होती है, हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास की परीक्षा आपकी अलग से होती है, एंड ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा आपकी अलग से होती है। एलिजिबिलिटी आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे कि इसमें 10वीं पास, 12वीं पास और यहां पे ग्रेजुएशन मांगता है। जैसे मान लीजिए कोई एक छात्र है जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो वो ये तीनों परीक्षाएं दे सकता है। ठीक है, कोई ऐसा है जिसने 12वीं कर रखी है तो वो ये दोनों परीक्षाएं दे सकता है। कोई ऐसा है कि जिसने केवल अभी 10वीं कर रखी है तो वो जो केवल 10वीं पास वाली परीक्षा दे सकता है। परीक्षाएं अलग अलग दिन पे होती है ना। ठीक है, और जैसे कि ग्रेजुएशन वाले को अगर तीनों देने हैं तो उसको 3 एग्जाम देने होंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं यहां पर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये हमने पहले ही बता दिया था आपको कि इसके लिए 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन होगा। अब कौन कौन सी पोस्ट होती हैं ये भी देख लेते हैं। यार 10वीं पास में आप लोग की एमटीएस लेवल की पोस्ट होती है। हायर सेकेंडरी में आप लोगों का डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, क्लर्क हो गया, जूनियर अकाउंटेंट हो गया, ठीक है, असिस्टेंट हो गया, इन लेवल की पोस्टें मिलती हैं। एंड जो आपका ग्रेजुएट लेवल हो गया, इसमें कौन कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी, जैसे कि रिसर्च असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट एटसेट्रा, और भी बहुत सारी पोस्टें होती हैं। यहाँ पर काफी बड़ा सा नोटिफिकेशन रहता है, तो अंदाजा लग गया होगा कि आप लोगों के हर लेवल में कौन कौन सी नौकरी आपको मिलेंगी। ठीक है, अब एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 होनी चाहिए, वो 12वीं पास वाली के लिए। एंड मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो वेरी करती है 25 से 30 वर्ष के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट। ठीक है, आपने देखा कि वेरियस पोस्ट होती है यहाँ पे, तो हर का जो एज लिमिट है वो अलग जाती है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे बिल्कुल मिलता है। एससी एसटी को 5 वर्ष का, ओबीसी को 3 वर्ष का, पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 वर्ष, एंड एक्स सर्विसमैन का अलग से जो है नोटिफिकेशन में आता है। ठीक है, अब अगर हम सैलरी की बात करें तो ये जो आप लोगों का 10वीं पास वाली है, पे लेवल 1 से 3 होता है उनका। बेसिक पे यहां पर जाता है 1800 से 2000, एंड जो सैलरी इन हैंड आपकी आती है वो 18,000 से 25,500 आती है। अब जैसे कि आपको मालूम है कि नया जो वेतन आयोग है वो भी लागू हो गया है, तो उसके बाद सैलरी जो है ये काफी बढ़ जाएंगी। ठीक है, ये अभी तक की जो हुई थी पिछली परीक्षा, उसकी भर्ती के आधार पर बताया जा रहा है ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ये आप लोग का मेट्रिकुलेशन हो गया, यानी कि 10वीं पास वाला। अब अगर हम हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास की बात करें तो यहाँ पर जो सैलरी है वो लगभग 25,500 से 38,400 प्रति माह के बीच में जाती है। एंड जैसे कि आपको मालूम है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद ये सैलरी आपकी 50,000 तक आराम से पहुंचेगी। ठीक है, पे लेवल यहाँ पे 4 to 5 होता है। बेसिक जो पे ग्रेड है वो आपको यहाँ पे दिया गया है 2400 से 2800। ठीक है, यहाँ पे भी जो है पे ग्रेड आपका दिया गया था 1800 से 2000। इसी तरीके से जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, पे लेवल 6 और 7 होता है। यहाँ पे सीजीएल में आप लोग को इस लेवल की नौकरियां मिलती है ना। पे लेवल आपका 7 हो गया,
जैसे कि मैं बात करूं सीजीएल के अगर तौर में, तो सीजीएल में आप लोग की लेवल 7 की नौकरियां हो जाती है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, तो यहां पर भी आपको लेवल 7 तक की नौकरियां मिलती है ना। पे ग्रेड आपका हो गया 4200 से 4600। सैलरी आप लोग की देखो, ये मिनिमम लिखा है ना, मिनिमम से 62,000 तक आप लोग की यहाँ पे सैलरी जाती है, और इसके अलावा अलग से अलाउंसेस मिलते हैं, तो ये सैलरी आप लोग की 80,000 85,000 तक भैया अभी जा रही है ना। अब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो उसके बाद सैलरी ये और होगी, हो सकता है कि आप लोगों की 90,000 95,000 के करीब ये पहुंच जाए, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट, यहाँ पे सैलरी जो है वेरी करती है। फिलहाल सिलेक्शन प्रोसेस का एक सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि यार कोई इंटरव्यू आपका नहीं होना, और केवल रिटर्न आप लोगों को एक ही परीक्षा क्वालिफाई करनी है, यानी कि यहां पर कोई मेंस नहीं होना है। तो एग्जाम पैटर्न यहां पे सिंपल है कि एक केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसी के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। अब कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आप लोग का जो है स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट, डेटा एंट्री टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, हर पोस्ट के लिए नहीं है, कुछ स्पेसिफिक पोस्टों के लिए जो है ये होता है, ठीक है। उसके बाद आपका डीवी होगा और सीधे ज्वाइनिंग हो जाएगी, नो अदर राउंड, है ना। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया है। स्कीम ऑफ एग्जाम की बात करें तो आप लोग का तीनों मतलब लेवल की परीक्षाओं के लिए ये पेपर पैटर्न जो है, एग्जाम पैटर्न आपका सेम रहता है, यही चारों सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि गणित मैथ्स, और आप लोग की आती है यहां पर इंग्लिश, ठीक है। 25-25 सवाल आते हैं, हर प्रश्न आपका 2 नंबर का हो जाता है, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर होती है 0.5 की, ठीक है। नीचे देखो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, 0.5 हम लोग को दिया भी क्या है। तो यानी कि आप लोगों को 1 घंटे का समय दिया जाता है, और इस 1 घंटे में आप लोग को करने होते हैं टोटल 100 प्रश्न, है ना। इन सबको जोड़ दिया तो ये 60 मिनट, और टोटल यहाँ पे आपको 100 प्रश्न करने होते हैं, कुल 200 मार्क्स के। इन्हीं 200 मार्क्स के आधार पर आप लोग की जो कट ऑफ है वो निकाली जाती है। अलग अलग पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ जाती है, हायर लेवल की पोस्ट है तो आप लोग की कट ऑफ 160 170 तक जाती है, ठीक है। लोअर लेवल की पोस्ट आपको देखनी है तो वहां पे 140 150 इस रेंज में जो है कट ऑफ जाती है, ठीक है। फिलहाल ये हो गया आप लोगों का पेपर पैटर्न, और ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है, सबके लिए ये सेम है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे स्किल टेस्ट लाइक टाइपिंग, डेटा एंट्री, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी कंडक्टेड विच विल बी ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर। हाँ, जो ये आप लोग का स्किल टेस्ट होता है ना, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, जैसे कि टाइपिंग मांगी गई है, तो ऐसा नहीं कि टाइपिंग की अलग से मेरिट जाती है, आपने क्वालिफाई बस कर लिया है, यानी कि आप लोगों का यहाँ पर नैया पार है, ठीक है। ये आप लोग का हो गया। अब एक बार जरा सिलेबस के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं, एग्जाम पैटर्न को लेकर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, कि क्योंकि कुछ लोग तो भैया इसी वजह से सिर्फ इसकी तैयारी नहीं करते क्योंकि उनको क्लियर नहीं हो पाती है चीजें। तो ये 3 महीने पहले ही हमने भैया बता दिया कि अब नोटिफिकेशन अगले माह आपके आने वाला है, तो तैयारी अभी से आप लोग शुरू कर दें, ठीक है। देखो, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो ग्रेजुएशन लेवल है उसकी परीक्षा जरूर दीजिएगा। अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं उसमें जुटे हुए हैं तो इसमें जो 12वीं पास वाली परीक्षा है उसमें आप लोग को जरूर बैठना है। इसी तरीके से अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो 10वीं पास है उसमें आप लोग को जरूर बैठना है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर आप लोग को जो पोस्ट है उन पर आपका अपॉइंटमेंट होगा, है ना। अब सिलेबस जल्दी से जान लेते हैं। यहाँ पर भाई गणित में आप लोग के 25 सवाल आते हैं, इसमें अरिथमेटिक, एडवांस मैथ और डीआई तीनों चीजें आप लोग की आएंगी, है ना। अरिथमेटिक के 10 से 12 प्रश्न, 10 से 12 प्रश्न एडवांस मैथ के होंगे, और 2 से 3 प्रश्न आपके डीआई के हो जाएंगे। कौन कौन से आपके चैप्टर हो जाते हैं अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स में, आपके सामने दिया गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर हम अपने टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर देंगे। मेरा टेलीग्राम है मैथ्स महाराज उत्कर्ष, ठीक है। चलो, अरिथमेटिक में आपके वही सारे बेसिक चैप्टर हो जाते हैं, प्रतिशत, लाभ हानि, एवरेज से लेके आपका रेशियो, प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। एडवांस मैथ्स में ये सारे चैप्टर आपके आते हैं, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सारी चीजें, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यार ना के बराबर आता है, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी भी कम पूछा जाता है ना, लेकिन सिलेबस में है तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा आप लोगों को यार अपनी कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग करनी होगी, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि एसएससी में भैया कट ऑफ तो आसमान छूती है, तो कंपटीशन तगड़ा होता है। आपका सामना ज्यादातर उन स्टूडेंट से होगा जो ऑलरेडी कई साल से तैयारी कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी सिलेक्शन लेकर बैठे हैं, तो आपको अपनी तैयारी में कहीं पर कमी नहीं छोड़नी है। इस वजह से कैलकुलेशन खास तौर पे स्ट्रॉन्ग करनी है। ये गणित के संग संग रीजनिंग में भी आप लोग के काम आएगी, ठीक है। रीजनिंग का सिलेबस क्या हो जाएगा, रीजनिंग में आपके अगेन वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आती है। ये आप लोग का वर्बल रीजनिंग का हो गया। नॉन वर्बल रीजनिंग आप लोग के वो फिगर वाले जो प्रश्न होते हैं सारे वो हो गए, ठीक है।
फिगर सीरीज आपकी हो गई, काउंटिंग ऑफ फिगर, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, और ये सारी आप लोग की हो गई वर्बल रीजनिंग के टॉपिक। इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस पूरा आप लोग का आता है, साइंस भी आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यहाँ पे, ठीक है। एंड इंग्लिश आप लोग का अगेन वो सारे बेसिक टॉपिक जो कि हम लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, जैसे कि एडियम फ्रेज हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, नीचे आरसी और क्लोज टेस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके बाद मेरे ख्याल से कोई और कंफ्यूजन आपके मन में रह नहीं गया होगा परीक्षा को लेके। हाँ, अब अगर आप लोग को यार तैयारी हमारे संग जुड़ के करनी है तो एक चीज मैं बता दूं कि अब इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप पूरा सिलेबस जो है लाइव कवर कर पाओ। तो उसके लिए हम क्या बताएंगे आपको, जो हमारा एसएससी का महापैक है आप उसमें जुड़ जाइए, क्योंकि एसएससी महापैक में पूरा जो आप लोगों का प्री रिकॉर्डेड कोर्स है वो भी पड़ा हुआ है, ठीक है। हम लोग के लाइव बैचेस तो उसमें आप लोग को शामिल होकर मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जो हमारा प्री रिकॉर्डेड बैच है वो इस समय आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप इस समय अपनी स्पीड से अगर कवर करेंगे चीजें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कैसे जुड़ना है आपको हमारे साथ एक बार ये भी बता दें। हमारा एसएससी का महापैक हमारे एप्लीकेशन लैब के ऊपर मिल जाएगा, सीधे आपको वहां पर जाना है और आपको ये हमारा कोड जो है लैब 248 इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो जो भी अधिकतम से अधिकतम आप लोग का फीस पे डिस्काउंट होगा वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं एक बार दिखा दे रहा हूं, जैसे सीधे आप लैब पर गए, हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं lab.live, ठीक है। आप महापैक पे यहां पे आ जाइएगा। अब महापैक क्या है, जैसे इस समय एक ऑफर भी चल रहा है, तो अगर आप आज ही ले लेंगे, रात में 12 बजे तक ये ऑफर है, आपको जो है यहां पर क्या होता है महापैक में कि जितने भी हमारे कोर्सेज अभी तक है उन सबका एक्सेस आपको मिलेगा, और जितने कोर्सेज अगले 14 महीने तक आएंगे उनका भी आपको एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो एसएससी की कोई भी परीक्षा आपको देनी है, ठीक है, जैसे कि ये हम लोग का लाइव बैच चल रहा है ऑफिसर 3.0 बैच, ठीक है। नीचे आओगे तो इसमें आप लोग को कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच पूरा मिलेगा, ठीक है। मैथ का कंप्लीट रिकॉर्डेड, इंग्लिश का, रीजनिंग का, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड भी मिलेगा। साथ में जो मेरा कैलकुलेशन बूस्टर है ना, इसका भी आपको एक्सेस मिलेगा, वरना फिर ये अलग से लेना पड़ता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि जब आप ज्वाइन करें, मैंने बताया कोड यहां पे लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो ऑफर चल रहा है वो तो आपको मिल ही जाएगा, साथ में जो भी एक्स्ट्रा पॉसिबल होगा मैक्सिमम वो डिस्काउंट आप लोग को यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो तैयारी अगर में जुटना है आज ही से जुट जाइए, क्योंकि समय आप वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बाकी अगर चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आया ये वाला, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके के और इंपॉर्टेंट सेशंस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है। अभी बाय बाय करते हैं, सभी को नमस्कार, जय हिंद।